सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक पहलगाम का मतलब है गडरियों की बस्ती। कश्मीरी ज़बान में गडरियों को पहल कहते हैं और गाम के मायने गांव या बस्ती के हैं। पुराने ज़माने में पहलगाम सिर्फ एक खूबसूरत चरागाह थी और यहाँ गडरियों के कुछ घर थे। 22 अप्रैल 2025 के बाद से भारतीय मीडिया इस खूबसूरत चरागाह को हिंदुओं की कत्लगाह करार देकर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में 28 भारतीय सयाहों का बेदर्दी से कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये वाक़या न सिर्फ गैर इंसानी बल्कि गैर इस्लामी है, क्योंकि निहत्ते गैर मुस्लिमों के कत्ल की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। इसलिए अगर हम बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के निहत्ते मुसाफिरों पर हमले की मजम्मत करते हैं तो हमें पहलगाम में निहत्ते सयाहों पर हमले की भी मजम्मत करनी चाहिए। दहशत गर्दी के इस वाक़े का सबसे काबिल गौर पहलू यह है कि जंगलात से घिरी इस बुलंदो बाला गडरियों की बस्ती में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दीगर भारतीय रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की एक बड़ी तादाद के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम क्यों न किए गए थे। रियासत जम्मू व कश्मीर की तारीख और जोग्राफिये पर नजर रखने वाले माहिरीन अच्छी तरह जानते हैं कि पहलगाम का इलाका कई दिहाइयों से भारतीय शहरियों के लिए गैर महफूज है। भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों को इस इलाके में मुमकिन खतरात से आगाह क्यों नहीं किया? क्या ये भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी नहीं है कि अचानक जंगल में से M4 अमेरिकी राइफलों और AK-47 राइफलों के साथ अस्करियत पसंद नमूदार हुए और उन्होंने बहुत से हंसते गाते सयाहों को घेर डालकर सिर्फ मर्दों को गोलियां मारी? औरतें और बच्चे इनकी गोलियों का निशाना नहीं बने। जब एक औरत के सामने इसके खावंद को गोली मारी गई तो इसने अस्करियत पसंद से कहा, मुझे भी गोली मार दो, लेकिन अस्करियत पसंद ने इसे गोली नहीं मारी। कुछ अरसे कबल मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर की असम्बली को यह बताया गया था कि 2024 में 35 लाख सयाह रियासत के मुख्तलिफ मकामात की सैर करने आए। इनमें 43,000 गैर मुल्की सयाह थे। भारतीय मीडिया ने इन आदादो शुमार की बुनियाद पर मकबूजा रियासत में तहरीक आज़ादी के खात्मे का ऐलान कर दिया। पहलगाम में निहत्ते भारतीय सयाहों की कत्ल की जिम्मेदारी एक तरफ भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर आयद होती है तो दूसरी तरफ इसका जिम्मेदार वो कंट्रोल मीडिया है जिसने भारतीय अवाम को ये नहीं बताया कि पहलगाम इनके लिए बहुत गैर महफूज इलाका है। पहलगाम हमेशा से गैर महफूज नहीं था। 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो पहली दफा 1993 में पहलगाम पर अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले भारतीय शहरियों पर हमला हुआ था। 1993 से कबल ये इलाका मजहबी रवादारी की एक मिसाल कहलाता था। पहलगाम का खूबसूरत इलाका श्रीनगर से 96 किलोमीटर के फासले पर है। ये जिला अनंतनाग का हिस्सा है जिसे 1664 में यहाँ के गवर्नर इस्लाम खान ने इस्लामाबाद का नाम दे दिया था। अनंतनाग का मतलब अनगनत चश्मों का शहर है। बाज हिंदू रिवायात के मुताबिक इस इलाके में विष्णु देवता का भी बसेरा था। हिंदुओं का मशहूर तीर्थ अमरनाथ पहलगाम से 45 किलोमीटर के फासले पर हिमालय की बुलंदियों में वाक़ है। हिंदू यात्री हर साल सावन में पूर्णमासी के रोज अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। अपने सफर का आगाज पहलगाम से करते हैं और वादी लदर में गणेश बल के मकाम पर स्नान करते हुए चंदनवाड़ी पहुंचते हैं। यहाँ से खतरनाक चढ़ाई शुरू होती है, फिर झील शीशनाग पर स्नान होता है। आगे पंचतरनी 5 नदियों की वादी आती है। यहाँ भी ठंडे पानियों में स्नान करते हुए ये यात्री भजन गाते हुए एक बहुत बड़े गार के सामने पहुंचते हैं और जब इस गार के अंदर से जंगली कबूतर बाहर आते हैं तो यात्रियों के ख्याल में अमरनाथ जी का दर्शन हो जाता है और फिर वो वापस चले जाते हैं। अनंतनाग में एक चश्मा नागे बल है जहां हिंदुओं का मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद और सिखों का गुरुद्वारा साथ साथ वाक़ है। मजहबी रवादारी की एक और मिसाल मस्जिद बाबा दाऊद खाकी है जिसके सहन में हिंदुओं का मंदिर है। एक और कश्मीरी सूफी रेशा मोल का मकबरा भी इसी इलाके में है। जिनके अकीदतमंदों में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से बाबरी मस्जिद के वाक़े ने इस इलाके में मजहबी रवादारी पर मनफी असरात मुरतब किए। 15 अगस्त 1993 को इस इलाके में अमरनाथ यात्रियों पर हमले
में 8 लोग मारे गए। 1994 के हमले में 5, 1998 के हमले में 20, 2000 के हमले में 32, 2001 में 13, 2002 में 9, 2006 में 5, 2012 में 7, 2022 में 4 और 2024 में 10 यात्री मारे गए। पिछले साल 19 में 2024 को शोपियां और अनंतनाग में सयाहों पर हमला हुआ, जिसके बाद जरूरी था कि इस साल सयाहों को मुमकिना हमले से खबरदार रखा जाता, लेकिन सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ भारत के कंट्रोल मीडिया ने अपने अवाम को मकबूजा रियासत में मुमकिना खतरात से आगाह नहीं किया। हालांकि पहलगाम के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस आए रोज सर्च ऑपरेशन करती हैं। सितंबर 2023 में अनंतनाग के इलाके कक्करनाग के पहाड़ी जंगल में भारतीय फौज ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के ड्रोन भी शामिल थे। जंगल में कई दिन तक शदीद लड़ाई हुई, जिसमें राष्ट्रीय राइफल के कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक एसपी हुमायूं भट्ट समेत कई अफसरान मारे गए। ये लड़ाई इसी ग्रुप से हुई जिसने पहलगाम में सयाहों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये ग्रुप 2019 में भारतीय आईन की दफा 370 खत्म करने के बाद महारेज़े वजूद में आया था, मजम्मत के नाम से कायम हुआ था। इस ग्रुप के कमांडर शेख सज्जाद गुल का ताल्लुक श्रीनगर से है, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 4 साल कैद गुजारकर 2006 में रिहा हुआ और 5 अगस्त 2019 के दोबारा मुतहर्रिक हुआ। ये ग्रुप गैर मकामी हिंदुओं को मकबूजा रियासत के डोमिसाइल जारी करने की पॉलिसी के खिलाफ सरगर्म अमल है, लेकिन निहत्ते सयाहों पर हमला किसी भी सूरत में आजादी की जंग करार नहीं दिया जा सकता। इस किस्म के हमले कहीं भी हों, हमलावरों की नस्ल, कौम और मजहब के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान पर फिजाई हमला करके अपना ही नुकसान किया था। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फिर किसी एडवेंचर का खतरा मौजूद है। वाज़ेह रहे, मसले कश्मीर किसी एडवेंचर से नहीं, आखिरकार बातचीत से तय होगा।